नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी को। दोस्तों, परसेंटेज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहले भी काफ़ी कुछ जो टॉपिक थे इम्पोर्टेंट, काफ़ी कुछ जो सवाल थे उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो आज हम परसेंटेज के कुछ और अन्य जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में आज हम और चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रथम प्रकार के प्रश्न जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस वो जो कंसेप्ट है उसके पीछे का उसको थोड़ा बारीकी से समझना होगा, बड़ी आसानी से सवाल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे प्रथम प्रकार के प्रश्न। दोस्तों, ये है हमारा पहला प्रश्न। इस तरह के प्रश्न शायद पहले हमने नहीं करे होंगे, तो हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। किसी परीक्षा में 60% जो छात्र है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% जो छात्र है वो हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 40% जो छात्र है वो दोनों में उत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब टोटल जो छात्र होते हैं वो कितने होते हैं? 100%। मानक जो है वो 100% को माना जाता है। द स्टैंडर्ड परसेंट इज 100। तो उसमें से 60% तो इंग्लिश में और 70% हिंदी के अंदर जो है वो उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। वहीं 40% जो है वो दोनों के अंदर पास हुए। तब अपने को उन लोगों का परसेंट निकालना है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें उन लोगों का परसेंटेज निकालना है। वी कैलकुलेट द परसेंट ऑफ दोज पीपुल हु आर अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर फेल हो गए। जो लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर फेल हो गए, उन लोगों का प्रतिशत हमारे को निकालना है। दोस्तों, इस प्रश्न को करने का जो बेसिक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो कि एक्चुअल में क्या होता है। एक घटना घटित होती है वो ए होती है, एक घटना घटित होती है वो बी होती है। घटित घटना ए का होने की प्रायिकता, बी के होने की प्रायिकता और ए और बी दोनों के होने की प्रायिकता। यानी इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी दोनों में से जो भी कॉमन है वो दोनों। एक ये चिन्ह होता है ए यूनियन बी का। इसका मतलब होता है या तो ए या बी या दोनों। तो इस चीज को जब भी फाइंड आउट किया जाता है ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे यहां पर देखिए आप लोग कि ये कह रहा है कि 60% छात्र अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में हुए तो उसको ई मान लेते हैं, और हिंदी में पास हुए उनको हम एच मान लेते हैं, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास हुए उनको ई इंटरसेक्शन एच मान लेते हैं। हमें जो फाइंड आउट हम यहाँ पर करते हैं ई यूनियन एच। तो देखिए, ई यूनियन एच का मतलब है ई प्लस एच माइनस ई इंटरसेक्शन एच। ई का मतलब यानी जो लोग अंग्रेजी में पास हुए उनका परसेंट कितना है? 60%। फिर जो हिंदी में पास हुए उनका परसेंट कितना है? 70%। माइनस अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास हुए उन लोगों का परसेंट कितना है? 40%। 60 और 70 ये हो गया अपने पास 130, और इसमें से जब 40 गया तो कितना आ गया? 90%। दोस्तों, ये 90% हमारे पास में आया। ये 90% उन लोगों का परसेंट जो या तो हिंदी में पास हुए या अंग्रेजी में पास हुए या दोनों में पास हुए। या तो हिंदी में पास हुए या अंग्रेजी में पास हुए या दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। यानी कि कुल मिलाकर किसी न किसी तरीके से या तो हिंदी में या अंग्रेजी में या दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। कुल मिलाकर के उन लोगों का परसेंट कितना? 90। और इसने क्या पूछा? उन लोगों का परसेंट निकालो जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ये हमारे पास परसेंट निकल के आया। ये किन लोगों का है? जो हिंदी में या तो पास हुए या अंग्रेजी में पास हुए या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अपने को पूछा है कि उन लोगों का निकालो जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही पास नहीं हुए। तो 100 में से इसको घटा दो, क्योंकि ये तो उन लोगों का है जो या तो हिंदी में पास हुआ या अंग्रेजी में पास हुआ या दोनों में ही पास हुआ। जब आप इस मसले को आप 100 में से मिटा देते हो कि पास होने का खेल ही खत्म, न तो हिंदी में पास हुआ, न अंग्रेजी में पास हुआ, न दोनों में पास हुआ, जो कुल है 100 में से 90। इस 90 को अगर आप हटा देते हो तो ऐसे लोग बच जाते हैं जो पास ही नहीं हुए किसी भी सब्जेक्ट में, और उन्हीं का परसेंट पूछा है। तो आप क्या करोगे? 100 में से 90 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10%। ये 10% जो है दोस्तों, ये उन लोगों का परसेंट आ गया जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ये इसका बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल था। सेकेंड जो मेथड में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ उसको भी जरा ध्यान से देखें, और उसके बाद जो मेथड आपको अच्छा लगता है, जो मेथड आप एग्जाम में आसानी से अप्लाई कर पाते हैं, उसको आप अप्लाई करें। तो देखिए, सेकंड जो मेथड में इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ
उसको समझे। ये हम लोगों ने क्या करा, एक डिब्बा बना दिया, और ये डिब्बा जो है, ये डिब्बा होता है 100%। दोस्तों, इस डिब्बे में आ गए 100% स्टूडेंट, यानी इस डिब्बे के अंदर वो सारे विद्यार्थी हैं जो इस विद्यालय में अध्ययन करते हैं। ये पूरा मिलाकर के क्या है, 100%। अब आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ये टोटल 100% है। इसमें से मैं मान लेता हूं ये लोग हैं वो 60% जो कि इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए। किसमें उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में। ये लोग हैं वो 60%। कुल कितना है दोस्तों, ये 60%। समझे आप इसको। और 70% लोग हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब हमें पता नहीं है कि हिंदी में उत्तीर्ण हुए उनमें से अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए, लेकिन आगे लिखा हुआ है 40% लोग दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि टोटल 100 में से ये जो 40 हिस्सा है, ये जो 40% हिस्सा है, ये हिस्सा इधर वाला किन के लोगों का है, हिंदी में जो पास हुए। ये हिस्सा जो है ये ऐसे लोगों का है जो अंग्रेजी में पास हुए, पूरा 60% है। और ये हिस्सा उन लोगों का जो हिंदी में पास हुए वो है 70%। और इन दोनों में से भी ये 70 है, ये 60 है। इन दोनों में से भी ये 40% का हिस्सा ये ऐसा है दोस्तों जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए। ये जो विद्यार्थी हैं 40%, ये ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए, और इसीलिए दोनों के कंबाइंड पार्ट में ये लोग आ गए। हिंदी में पास होने वाले कुल 70 हैं, जिनमें से 40 यहाँ आ गए, तो इधर कितने बच गए दोस्तों, 30। इंग्लिश में पास होने वाले कुल 60 लोग हैं, जिनमें से 40 यहाँ आ गए, तो केवल अंग्रेजी में पास होने वाले लोग कितने हैं, 20%। इस प्रकार के प्रश्न में यदि ऐसे भी पूछ ले कि केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ, कितना हो जाएगा, 20%। क्योंकि 20% ये पूरे अंग्रेजी में से केवल ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये हिस्सा ही 20% है। इसी तरह केवल हिंदी में पास होने वाले लोगों का हिस्सा है ये वाला, केवल ये हिस्सा है 30%। दोनों में उत्तीर्ण होने वाले 40% दे ही रखा है। यानी कि कुल मिलाकर के उत्तीर्ण होने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जो पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत और पास हो गए एग्जाम में, वो तो यहाँ पर ये, बाकी बाहर का जो पोर्शन है ये उन लोगों का है जो फेल हो गए। तो वो कितना है वो देख लेते हैं अपन लोग। देखो 20% तो ये, 40 ये और 30 ये। अब हालांकि ये लोग ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, बट अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को तो ये निकालना है ऐसे लोग जो न तो अंग्रेजी में पास हुए न हिंदी में पास हुए, दोनों में फेल हो गए, उन लोगों का परसेंट। तो देखो 20 तो ये, 40 ये, 20 और 40 60, 60 और 30 90, यानी कि टोटल परसेंट 90 है। कुल मिलाकर के किसी में भी पास हुआ वो बंदा, ऐसे लोगों का परसेंट है 90। टोटल कितना होता है 100। तो बाहर जो बच रहा है ना ये कितना परसेंट है, 10%। और ये उन लोगों का है जो कुल मिलाकर के फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए, ऑल ओवर फेल हो, अंग्रेजी हिंदी सब में। तो उन लोगों का परसेंट कितना है, 10%। तो मेरे हिसाब से ये जो मेथड है काफी आसान लगा होगा आप लोगों को, समझ में भी आया होगा कि किस तरह से 60% अंग्रेजी वाले, 70% हिंदी वाले, उनका कंबाइंड बीच में लिख दिया, जो बचा वो इधर लिख दिया, इसका जो बचा वो इधर लिख दिया, सबको ऐड कर दिया और 100 में से माइनस कर दिया। 10% उन लोगों का प्रतिशत जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण। तो ये एक काफी आसान अप्रोच है। अगला जो प्रश्न हमारे पास में ठीक वैसा ही है जैसा पिछला प्रश्न हम लोगों ने करा था। इसको जरा समझे कि किसी परीक्षा में 80% जो प्रत्याशी है वो अंग्रेजी में, 85% जो प्रत्याशी है वो गणित में पास हुए, उनमें से 73% लोग ऐसे भी हैं जो दोनों ही विषयों में पास हो गए, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो हमारे को ऐसे लोगों का परसेंट निकालना है जो दोनों में फेल हुए। दोनों में फेल कितने प्रतिशत लोग हुए उनका परसेंट हमारे को यहाँ पर निकालना है। तो देखिए वही 80% लोग अंग्रेजी में, 85% लोग गणित में, और माइनस कर दो इसमें से 73% लोग ऐसे जो दोनों में पास हुए। तो इससे उन लोगों का परसेंट आ जाएगा जो या तो अंग्रेजी में या गणित में या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। कितना आएगा देखिए, यह आ जाएगा 92%। देखिए 92% लोग ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी में या गणित में या दोनों विषयों में पास हो गए। तो 100 में से जब इस 92 को घटा देते हैं तो 8% लोग ऐसे बच जाते हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हो गए, किसी में भी पास नहीं हुए। दोनों में फेल कितने हुए, 8%। ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों को। इसी को मैं वेन डायग्राम वाले मेथड से बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए समझे आप सवाल कि 80% लोग अंग्रेजी में, तो ये इंग्लिश वाला ब्लॉक है जो 80% है,
और 85% लोग गणित में पास हुए। ये 85% लोग हैं जो गणित में पास हुए। 73% दोनों में कंबाइंड पास हुए, 73 है। 73% लोग दोनों में पास हुए। अच्छा, अंग्रेजी में 80% हुए थे, तो 73 ये है तो ये 7% है इसका मतलब। और इधर गणित में 85% लोग थे, तो ये बचा हुआ हिस्सा 12%, यानी 12% लोग ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए। 85% में तो वो सब आ गए जो गणित में भी हुए और अंग्रेजी में भी हुए, क्योंकि 73% ऐसे लोग हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में हुए, कंबाइंड पार्ट है ना बीच वाला। तो देखिए, इन सबको अगर टोटल कर देते हैं तो इनमें उन लोगों का परसेंट आ जाता है जो या तो अंग्रेजी में या गणित में या दोनों में पास हुए। 7 और 12 कितना हो गया? 19। 19 और 73 कितना हो जाएगा हमारे पास में? देखो 92%। कितना हो जाएगा? 92%। टोटल होता है 100। 100 में से ये जो पास होने वाले लोग हैं 92, इनको हटा दो तो बच जाएंगे 8%, और वो लोग हैं जो कि फेल हो गए। फेल होने वाले लोगों का प्रतिशत कितना आ जाएगा? 8%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8%। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी आसान सवाल था ये। तो प्रश्न दोस्तों हमारे पास में ये देखिए क्या है कि एक परीक्षा में 80% जो लड़के हैं वो अंग्रेजी में, 85% जो लड़के हैं वो विज्ञान में, और 75% जो लड़के हैं वो दोनों विषयों में पास हो गए। यदि 45 लड़के ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए, अब की बार संख्या दे दी लड़कों की। इतनी देर हम लोग क्या कर रहे थे? उन लड़कों का प्रतिशत निकाल रहे थे जो लोग दोनों विषयों में, जो लड़के दोनों विषयों में फेल हो रहे थे, उन लोगों का हम क्या निकाल रहे थे? प्रतिशत। अभी भी वही निकालेंगे, और उन लोगों की संख्या दे रखी है, और उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर, उसके बेस पर क्या पूछा है? परीक्षा में बैठे कुल लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत नहीं, एक्चुअली ये संख्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, प्रतिशत तो 100 होता है हमेशा। उनकी क्या पूछिए? संख्या। कुल लड़कों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए? कुल लड़कों की संख्या। तो देखिए इसको समझेंगे अपन। क्या है सवाल? देखो, एक परीक्षा में 80% लड़के तो अंग्रेजी में, ऐसे वेन डायग्राम से समझ लीजिए आप इसको। 80% लड़के अंग्रेजी में, 85 विज्ञान में और 75 दोनों विषयों में। तो दोनों का कंबाइंड जो 75% लोग हैं वो तो दोनों में हो गए। 80% अगर कुल अंग्रेजी में है तो केवल अंग्रेजी में 5% हो गए, 5 और 75 80। ऐसे उधर 85% 85% विज्ञान में पास हुए, तो इधर हो गया 10%। ये टोटल वो लोग हैं जो कैसे न कैसे करके पास हुए हैं, या तो एक सब्जेक्ट में या दोनों में। तो 75 और 10, 85 और 5 कितना हो गया? 90%, 90%। 90% लोग ऐसे जो किसी न किसी रूप में पास हुए, यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, और उनकी संख्या 45। देखो, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो 10% किसके बराबर है? 45 बराबर। 10% जो है वो 45 लड़कों की संख्या के बराबर है। टोटल लड़के कितने होते हैं? 100%। तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100%। इसी तरह 45 को 10 से गुणा करेंगे तो 450। तो कुल लड़के कितने हैं? 450। 100% उसका 10वां भाग 10%, 450 का 10वां भाग 45। समझ में आ गया? 10% को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 होगा। इसी तरह 45 को भी 10 से मल्टीप्लाई 450 हो जाएगा। 450 कुल जो परीक्षा में बैठे लड़के हैं उनकी संख्या है 450, जिनमें से 80% लड़के अंग्रेजी में, 85% लड़के विज्ञान में और 75% दोनों विषयों में पास हुए, और फेल होने वाले लड़कों का प्रतिशत 10%। कितना है? 10%। उनकी संख्या 45 के बराबर है। तो टोटल जो लड़के हैं उनकी संख्या हो जाएगी 450, 450। तो मेरे हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को प्रश्न दोस्तों हमारे पास में। देखो क्या है कि एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक बंदा कोई जो एग्जाम देने गया, 20% नंबर आए और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। इसी तरह दूसरा एक प्रत्याशी, दूसरा कैंडिडेट और था जो कि 32% अंक लेकर आया, प्राप्त किए उसने, और पास होने वाले जो नंबर आते हैं उन अंकों से 42 अंक ज्यादा लेकर आया। तो क्या पूछ रहा है? तब पास होने के लिए कितने अंक प्रतिशत चाहिए? अंकों का जो प्रतिशत है वो बताना है हमारे। ये क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के प्रश्न जब भी आए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, दो कैंडिडेट दिए हुए आएंगे, दोनों कैंडिडेटों को पास कर दो। एक कैंडिडेट को पास किया बराबर दूसरे कैंडिडेट को पास किया। भाई दोनों को पास करना है हमारे को, दोनों को पास करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को बराबर रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। कैसे? पहला कैंडिडेट उसके कितने नंबर आए? 20% अंक उसने प्राप्त किए, 30 अंक और लिया था, इसमें प्लस कर दो, यानी 20% जो नंबर आए उसमें 30 अंक प्लस कर दिए, पास हो गया। दूसरा कैंडिडेट कितने नंबर लेके आया? 32%। कितने नंबर लाया? 32%।
ज्यादा लेके आ गया है, तो पास तो कम में हो रहा था, लेकिन पास होने वाले नंबरों से 42 अंक अधिक लिया है, पास होने वाले अंक से 42 अंक ज्यादा लिया है। 32% नंबर है इसके जो 42 ज्यादा है ना उसको वापस कम करो। जैसे इसके 20% के आए थे, कितना है 20%, इसको 30 दे दिया, भाई तू पास हो जा। इसके 32% नंबर आए, ज्यादा आ गए, कितने 42 ज्यादा है, 42 वापस ले लिए, तू भी केवल पास ही, इसको भी केवल पास करा, इसको भी केवल पास करा, दोनों पासिंग बॉर्डर पे, इसको भी केवल पास करा और इसको भी केवल पास करा, दोनों को केवल हमने उत्तीर्ण किया एग्जाम में, भाई तुम पास हो जाओ बस, ज्यादा कम परसेंटेज का लफड़ा मत रखो। इसको भी केवल पास कर दिया, इसको भी केवल पास कर दिया, 42 नंबर ज्यादा आ रहे थे तो इससे ले लिए, इसके 30 नंबर कम पड़ रहे थे, इसको दे दिए। समझ में आ गया होगा मेरे साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 20% और 30 नंबर, 32% और 42 नंबर, परसेंटेज जो है उसका परसेंटेज के साथ और जो नंबर है उनका नंबरों के साथ हम जो भी है कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ 20% है, यहाँ 32%, इसको हम इधर लेके आएंगे, 32% में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा 12%। दोस्तों कितना बच जाएगा 12%। यहाँ नंबर कितने हैं 30 नंबर, इधर है 42 नंबर, माइनस का है ये, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 30 और 42 जुड़ के कितना हो जाएगा 72। यानी कि इस सौदे के अनुसार देखा जाए, ये जो इक्वेशन है इसके अनुसार देखा जाए तो मुझे समझ में आता है कि 12% जो है ये 72 नंबरों के बराबर है। 12% कितनों के बराबर है 72 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 6 नंबरों के बराबर। 12% अगर 72 के बराबर, 12 6 की 72, 1% 6 अंकों के बराबर हो जाएगा। अब देखो सवाल को समझना, एक प्रत्याशी कितने अंक लाया था 20%, कितने नंबर लाया ये 20%, और कितने नंबर और चाहिए थे इसको 30 अंक। अगर 6 अंकों का 1% बनता है तो 6 पंजो 30, यानी कि 5% का कितना अंक 30 अंक। 20% तो लाया ही था ये, 30 अंक इसको और चाहिए थे, यानी 5% और चाहिए थे, तो 20 और 5, तो कितने प्रतिशत अंक चाहिए इसको पास होने के लिए 25%। और अगर वैसे अंकों में देखा जाए, ऐसे पूछ ले कि कितने अंक चाहिए, तो देखो 1% का 6 नंबर, तो 25% का 25 की 150 अंक इसको चाहिए पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स इज 150। ओके, आप अगर चेक करना चाहो कभी कि क्वेश्चन सही किया है गलत किया तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा जो कैंडिडेट है उसके कितने नंबर आए 32%, कितने आए 32%, तो 42 अंक ज्यादा आ गए। अपने को केवल पास करना, और केवल पास कितने परसेंट पे होता है 25% पे, तो 32% उसके नंबर आए। अब देखो 42 अंक ज्यादा आ गए ना, देखो 6 अंकों का 1%, तो 6 7 से 42, तो 42 अंकों का 7%, तो 32% जो उसने नंबर लेके आया उसमें से 7% घटाओ, देखो कितना आ रहा है 25%, कितना आ रहा है 25%, यानी कि 25% ही है जो पासिंग मार्क्स है। पास होने के लिए अंकों का परसेंट कितना चाहिए 25%, 25%। और अगर नंबर पूछ ले तो 25 से 150, 150 मार्क्स फॉर पासिंग। समझ में आ गया मेरे हिसाब से, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों इसको समझे जरा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है, 36% इज पासिंग मार्क्स। अगर कोई कैंडिडेट है, एक विद्यार्थी जो 113 अंक लेकर के आ रहा है, प्राप्त किया, लेकिन 85 अंकों से फेल हो गया उसके बावजूद, यानी उसको 85 नंबरों की और जरूरत थी, अगर 85 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, फेल हो गया हो, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यानी कि 100% मार्क्स क्या है, वही है। अधिकतम अंक क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और क्या जितने आते हैं हमारे वो प्राप्तांक होता है, ऑब्टेन मार्क्स एंड फुल मार्क्स। तो देखो 36% नंबर वो लेके आया। अब इन्हीं को दूसरी भाषा में क्या कर सकते हैं, परीक्षा में पास होने के लिए 36% लेके नहीं आया, 36% नंबर जरूरी थे, 36% ही क्या है पासिंग मार्क्स। अब देखना उस कैंडिडेट को हम यहाँ लेके जाते हैं, पास करते हैं उसको। यदि एक विद्यार्थी 113 अंक लेके आया, ये 113 अंक लिया है, लेकिन 85 अंकों से फेल हो गया, यानी 85 और दे दो इसको, 113 तो आ गए, 85 और दे दो, अब पास हो गया क्या। और ये पासिंग जो मार्क्स है ये किसके बराबर है 36% के बराबर। यहां तक समझ में आया। 113 नंबर उसके आए, उसको 85 अंक की जरूरत थी, 85 और दे दिए, कितने हो गए 198 हो गया क्या, 198 हो गया। अब देखो ये 198 हो गया, बिल्कुल सही है। 198 नंबर है किसके बराबर 36% के बराबर। तो ये कह रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होते हैं 100%। अब इसको कैलकुलेट कर लो पहले, 36% इज इक्वल टू 198। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 36% की वैल्यू ये है, अगर तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 198 अपॉन 36,
यही होगी। तो 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, फिर 2 से काटे तो 2 और ये, यानी 1% की वैल्यू है 11/2 कह सकते हैं हमेशा। 1% की वैल्यू 11/2, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/2 को 100 से गुणा कर दो, ये 50 0, यानी कि 550, 50 × 11 कितना हो जाएगा? 550। 550 नंबर जो परीक्षा के अधिकतम अंक है, पूर्णांक 550 का है, 36% नंबर लाना अनिवार्य है, जो कि 198 है। काफी आसान सवाल था ये भी मेरे हिसाब से।